प्रोग्राम फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल। मसीह यस्सु के नाम से आप सबकी सलामती हो। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा जिसमें हम एक अहम मजमून पर बात करेंगे। मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये कहता हूं कि मंजिलें कहीं भटके हुए रास्ते ना हों, इसलिए उन मंजिलों की खोज, उन मंजिलों तक पहुंचने की जो जुस्तजू है, उससे पहले ज़रूरी है कि हम मुकम्मल तहकीक करें, मुतालिया करें, खोज लगाएं, ताकि बातों को उस तरह से समझ सके जिस तरह से हैं। आज जिस मजमून पर हम बात करेंगे वो है मसला शफात की हकीकत। मसला शफात की हकीकत, इंटरसेशन, जो हम कहते हैं कि शफात कौन कर सकता है, शफात की हैसियत क्या है, शफात करना क्या है। हम दीन मसीहत और दीन इस्लाम में इस ताल्लुक से जो तालीम पाई जाती है, कोशिश करेंगे कि तफसील के साथ इस पर बातचीत की जाए। और अगर आपका कोई सवाल भी हो तो आप ज़रूर हमें ईमेल कीजिए। हमारे साथ स्काइप पर भी बात कर सकते हैं, टेलीफोन लाइंस भी हैं जिन पर बात की जा सकती है। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम उसके फजल से, उसके रूह की मदद से इन बातों को बयान कर सकते हैं। इस मसले का ताल्लुक चूंकि आखिरत के साथ है, क़यामत के दिन के साथ है, जब हिसाब किताब होगा उसके साथ इसका ताल्लुक है, तो ज़रूरी है कि इस मसले को समझा जाए और फिर हक़ाइक़ से आशना होकर फैसला आपका है। आप क्या फैसला करते हैं, किस राह का इंतखाब करते हैं। मेरी मुआवनत के लिए मेरे साथ मौजूद होंगी हमारी प्यारी बहन मुसरत हक, वो मुआवनत करेंगी मेरी। और हम आपसे आज दरख्वास्त भी करते हैं कि नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हवाला जात लिखिए, किताबों के नाम लिखिए और इस तरह से हम मिलकर सीखेंगे। बहन मुसरत, आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, खुदावन का शुक्र है। जी, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकालती हैं हमारे लिए, नाजरीन के लिए, और आप हमारी मदद करती हैं। इसके लिए हमारी दुआ है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो हम चाहते हैं कि आज हम सब मिलकर मसला शफात, इसके ताल्लुक से सीखें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम उर्दू में फ़ुरूज़ुल लुगात का मुतालिया करते हैं तो लफ्ज़ शफात का जब मतलब हमें उसमें लिखा हुआ मिलता है, उससे मुराद है गुनाहों की मुआफ़ी की सिफारिश। अगर किसी ने गुनाह किए हैं तो उसकी मुआफ़ी के लिए कोई दूसरा सिफारिशी होगा जो सिफारिश करेगा। और सिफारिश करने वाला जब सिफारिश करेगा तो उसका फ़ायदा गुनहगार को होगा जिसकी सिफारिश की जाएगी। और जब हम इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में आते हैं तो वहाँ पर भी यही इस्तिलाह हमें मिलती है कि ये एक इस्लामी शरई इस्तिलाह है जिसका मतलब है क़यामत के दिन गुनाहों की मुआफ़ी के लिए सिफारिश की जाएगी। और इसके बारे में अगर आप मुतालिया करें मज़ीद तो आपको पता चलेगा कि सिफारिश के ताल्लुक से, शफात के ताल्लुक से मुस्लिम उलमा जो हैं, हमारे जो मुसलमान उलमा हैं, वो मुख्तलिफ ख़यालात रखते हैं और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र जो बहुत से ग्रोह हैं इस्लाम में, वो इस मुआमले को, इस मसले को अपने अपने अंदाज से समझते हैं। ये मेरा मजमून नहीं है कि उन तमाम मसालिक की तालीम पर बात की जाए। आज हमारा मजमून है शफात।
गुनहगार की मुआफ़ी के लिए क्या कोई शफात कर सकता है? ये शफात क्या है? इसके बारे में तालीम क्या है? कुरान व अहादीस और बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? इस तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक वीडियो क्लिप देखें और फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये भी देखेंगे शफात की कितनी इकसाम हैं। तो आइए वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। That Islam? That's not Islam. What Islam is that? That's exactly the thing I'm talking about. That's why Muslims are in such a mess. Because of this nonsense, this hypocrisy. बेनज़ीर भुट्टो भी 2 चक्कर लाए, नवाज शरीफ ने भी 2 चक्कर लाए। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ 2 बार मेरे पास आए हैं। मैंने उनको राह रास्त पर रहने की हिदायत की थी। अगर वो इस पर अमल करते तो मेरी दुआएं उनके साथ रहती। हुक्मरान तबका और सियासतदान पीरों और सूफिया के पास सुकून हासिल करने और अपने गुनाहों की माफी के लिए आते हैं। ये अल्लाह के प्यारे हैं। हम अल्लाह से मांगते हैं कि इनके सदके हमारी मुरादें पूरी करें। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सुनता भी है, इनके जरिए हमें भी मिलते हैं। हमें यकीन है कलंदर शहबाज इमाम परी ये नेक लोग हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं कि हमें इनका सदका हमारी दुआएं पूरी कर। जो दूसरों को बख्शा रहा उसके ऊपर फूल डाल रहा तू, तो तुम क्यों डाल रहे हो? जिसको तुम वली बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कि ये तो हमको बख्शाएंगे, मगफिरत कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब इसकी मगफिरत के लिए तुम झाड़ ला के डाल दे रहे हो इसके ऊपर। जी नाजरीन, क्लिप्स आपने देखे। इसमें आपने सुना कि शफात के लिए मुख्तलिफ तरह से अकीदे लोग रखते हैं, और जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो ये बातें हमें मिलती हैं कि अंबिया इकराम, बुजुर्गान दीन, मुकर्रब फरिश्ते या इस्लाम के आखिरी पैगंबर क़यामत के रोज़ शफात करेंगे। लेकिन जब हम कुरान और अहादीस में जाते हैं तो फिर मुआमला खुलता चला जाता है, और मैं इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूं कि बहुत से लोग जो इस तालीम को मुख्तलिफ तरह से मानते हैं वो दीन इस्लाम में जो इसके बारे में तालीम पाई जाती है उससे वाकिफ हों और उसकी रोशनी में वो देखें कि असल बात क्या है, और फिर दीन मसीहत में चलेंगे कि वहाँ पर शफात का तसव्वुर क्या है और शफात के मुआमले को, मसले को कैसे समझा जा सकता है, और खुदा ताला की तालीम जो उसने अपने कलाम मुक़द्दस में दी है वो इस मामले में क्या कहती है, ताकि आप बेहतर तौर से अपना फैसला कर सकें। तो जब हम कुरान मजीद, मैं कहता हूं चूंकि मेरे मुसलमान बहन भाई कहते हैं कुरान मजीद तो उनकी किताब है, तो कुरान में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे साथ आप नोट करते चलिएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं तफसील में जाना चाहता हूं इस प्रोग्राम में ताकि कम से कम आपके पास कोई ऐसी बात हो जो आप सवाल उठा सकें। तो आइए चलते हैं सूरत नंबर 6 और उसकी 94 आयत है। पहले मैं बात करूंगा, कुरान कहता है कि कोई सिफारिशी नहीं होगा। फिर कुरान ये कहता है शफात की इजाज़त लेना होगी। फिर जो सिफारिश करने वाले हैं मैंने टाइटल दिया है बे इख्तियार सिफारिशी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो सिफारिश करने वाले हैं उनके पास इख्तियार की बात होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिफारिश सिर्फ और सिर्फ कुरान की रोशनी में अल्लाह कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम 2 या 3
مثالیں دیکھیں گے اسلام کے آخری پیغمبر ان کی زندگی سے کہ انہوں نے شفاعت کی اور اس شفاعت کے نتائج کیا تھے، کیسے انہوں نے شفاعت کی، اور اس کے بعد دیگر کچھ اور باتیں جو احادیث میں پائی جاتی ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ تو پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کوئی سفارشی نہیں۔ سورت 6 اور اس کی 94 آیت ہے، یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے کہ وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا سفارش کرے۔ یہ عدالت کے دن کی بات ہے، 6 سورت 94 آیت ہے، وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا، کوئی سفارشی نہیں، اس پر بات کر رہا ہوں، جو ان کا حامی اور مددگار ہو اور سفارش کرے، کوئی نہ ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ سفارش کرے۔ یہ آیت آپ خود پڑھیے۔ اس کے بعد ہے 7ویں سورت ہے اور اس کی 53 آیت ہے، 53rd ورس ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں؟ کیا ملیں گے؟ کوئی سفارشی نہیں ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، 10واں چیپٹر ہے اور اس کی 3 آیت ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں جب تک کہ اس کو اجازت، شفاعت کی اجازت دی جائے، کوئی نہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کوئی سفارشی نہیں، یہ آپ دیکھتے جائیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کمنٹس ہو تو آپ ضرور ہم تک پہنچائیے گا۔ اسی 10ویں سورت میں 18ویں آیت ہے، یہاں لکھا ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اس آیت پر میں کچھ اور بھی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کی پرستش کر رہے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نفع اور نہ نقصان، اور نہ ہی سفارش کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے کہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تو پھر نقصان کیسے ان کو پہنچتا ہے، اس طرف بھی میں جانا نہیں چاہتا۔ ابھی یہاں یہ بات نکل رہی ہے کہ کوئی سفارشی نہیں ہے۔ 40ویں سورت ہے اور 18ویں آیت ہے، یہاں پر بھی لکھا ہے، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شافع، شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سنیے غور سے، جس کی بات مانی جائے۔ اردو کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور چونکہ اگر کوئی چاہے گا تو اس کے لیے ہم عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا ان آیات کی روشنی میں، دیگر آیات بھی ہیں، کہ وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں تو پھر جو سفارشی ہیں جن پر ایمان ہے ان کے لیے دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ ان کو اجازت لینا پڑے گی۔ تو اب اس اجازت لینے کے معیار پر کون پورا اترتا ہے، وہ بھی ایک سوال ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ 19ویں سورت ہے اور 87 ورس ہے۔ شفاعت کی اجازت ضروری ہوگی، یہ میں بتا رہا ہوں۔ کون اس معیار پر پورا اترے گا یہ بھی آگے دیکھیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ سورہ مریم ہے اور اس کی 87 ورس ہے، غور سے سنیے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے، لوگ کوئی سفارش بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ اجازت نامہ حاصل کر لیا ہو۔ تو سوال یہ ہے، آپ کا اگر ایمان ہے کہ کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، تو وہ شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پروانہ اجازت نامہ ہونا چاہیے۔ یہ سورت مریم ہے، 87 ورس ہے۔
تو اگر کسی کے پاس پروانہ ہے, کسی نے آپ کو بتایا ہے, اس کے پاس اجازت نامہ اس کو مل چکا ہے, آپ جانتے ہیں, یقین ہے, ضمانت ہے, تو پھر آپ مجھے بھی بتائیے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ پروانہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور اگر پروانہ نہیں ہوگا تو شفاعت, یہاں میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. پھر ہے 20ویں سورت ہے اور اس کی 109 اور 110 آیت ہے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی جب تک کہ رحمان اس کی اجازت نہ دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. رحمان اجازت دے, اگر وہ اجازت دے, اور اگر وہ سفارشی کی شفاعت کرنے والے کی بات سننا پسند کرے, پھر اور وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال جانتا ہے, دوسروں کو اگلی جو بات ہے وہ غور سے سنیے, دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں. جو میں زور دینا چاہتا ہوں اس بات پر, دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں, کیا کہ وہ پسند کرے گا کسی کو یا اجازت دے گا کسی کو شفاعت کرنے کی, اس کا پورا علم. تو اگر پورا علم کسی کے پاس نہیں ہے تو جو آپ کو دیا جا رہا ہے, اگر وہ ادھورا علم ہے تو لمحہ فکریہ ہے, سوالیہ نشان ہے, تحقیق کرنی چاہیے. دوسروں کو پورا علم نہیں دیا گیا تو جو لوگ عالم دین ہیں, علماء ہیں, وہ جو اپنا اپنا علم آپ تک پہنچا رہے ہیں, یہاں وہ معتبر ٹھہرے یا آپ کی کتاب معتبر ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری صورت ہے اور اس کی 255 آیت ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ زور اس پر ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. اور پھر سورۃ النبا ہے اور اس کی 38 ورس ہے, کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات, شرط ہے ساتھ, اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے. اس پر بھی سوچئے, غور کیجئے. پہلے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا, اور سفارش وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اجازت ہے, پروانہ مل چکا ہے. اور یہ پروانہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کو مل چکا ہے تو ضرور مجھے بھی بتائیے, مجھے خوشی ہوگی. اب سفارش کے تعلق سے قرآن سے میں نے 2 باتیں آپ کو بتائیں. اب تیسری بات ہے, وہ ہے جو سفارش کرنے والے ہیں وہ بے اختیار ہیں. بے اختیار سفارشی, یہ میں نے ہیڈنگ دی ہے اس کو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. مقصد تعلیم ہے, سیکھنا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ باتیں ہم اس طرح سے نہیں پہنچا رہے جس طرح سے ہیں, تو ہر ہفتے لائیو ہوتے ہیں, کال کیجئے, کھل کر بات اس پر کریں گے. بے اختیار سفارشی, آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہے 78ویں سورت ہے اور اس کی 28ویں آیت ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہو. اب رحمان کس کی سفارش سننے پر راضی ہوتا ہے؟ یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ پورا علم کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اب اس کا انحصار سفارش کرنے والے پر نہیں ہے, جو نقطہ میں یہاں پر بے اختیار سفارشی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سفارش کرنے والے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار ملے گا تو پھر وہ سفارش کر سکتا ہے اگر اسے اجازت دی جائے, اور اگر اجازت وہ نہیں دیتا تو پھر اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. پھر ہے سورہ النجم, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز صورت اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے, اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے, اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش سننا پسند کرے. اس کے لیے کی جائے گی جس کے لیے وہ پسند کرے گا. اور یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے. اس کی اجازت ہے, سفارشی بے اختیار ہے.
अब आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं सूरह अल-अंबिया है, 21वीं सूरत है और उसकी 28वीं आयत है। वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजज उसके जिसकी सिफारिश सुनने के लिए अल्लाह राजी हो। वो उसके खौफ से डरते रहते हैं। खौफ इतना है कि अल्लाह की रजा जानना पहले ज़रूरी है। वो किसके लिए सिफारिश की इजाज़त देता है या नहीं देता, बे-इख्तियार सिफारिशी, इसी को आगे रखते हैं। कुछ और आयत हैं, देखते हैं, और इस पर मैं चाहूँगा आपके कमेंट्स और तासुरात भी आने चाहिए। फिर अभी अहादीस की तरफ भी चलेंगे। अब देखते हैं कि जो एक नई बात यहाँ पर है कि शफात किसी के लिए नफ़ा बख्श होगी और किसी के लिए नहीं होगी। तो सूरत हम देखते हैं सबा और उसकी 23वीं आयत है। गौर से सुनिए। और अल्लाह के हजूर कोई शफात भी किसी के लिए नाफे नहीं हो सकती बजज उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। तो नफा और नुकसान अभी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ये आयात आप देखते चले जाइए, सुनते चले जाइए, और फिर इसी सूरत की 23वीं आयत है वो गौर से सुनिए। और जब लोगों की घबराहट और होगी, सिफारिश करने वालों से पूछेंगे, जो शफात करने वाले हैं, जो सिफारिश करने वाले हैं, ये उनसे पूछेंगे अगर ये शफात होती भी है कि तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया है। ये जो लोग कहते हैं ना मुझे जवाब मिल गया है, मैं तुम्हारे लिए शफात कर रहा हूं, करता रहूंगा, अब ये आयत आपको झंझोड़ती है, आपको दावते फिक्र देती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप इस किताब को मानते हैं, वो पूछेंगे जिनके लिए सिफारिश की जाएगी, तुम्हारे रब ने हमारे लिए क्या जवाब दिया है। वो कहेंगे ठीक जवाब दिया है, ठीक जवाब दिया है, वो बुजुर्गों बरतर है। अब यहां पर बात मुबहम है, ठीक जवाब दिया है, लेकिन जवाब का इल्म, फिर मैं पहली आयत की तरफ जाऊंगा, वो इल्म उन्हें नहीं है। मकसद ये है कि सिफारिश कबूल हुई है या नहीं हुई है, इसका जवाब नहीं है। तो ये जहन में रखिए, गौर कीजिए इस आयत पर। वो पूछेंगे जनाब कुछ जवाब मिला, तो जवाब ठीक है, हां या ना की खबर नहीं है। फिर सूरत है 44 और उसकी 41वीं और 42वीं आयत है। वो दिन जब अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के कुछ भी काम ना आएगा। अभी हदीसों में हमने जाना है, तो ये आयत लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वो दिन जब अजीज करीब, करीब तरीन अजीज अहबाब रिश्तेदार अपने किसी अजीज करीब के कुछ भी काम ना आएगा। सूरत 44 41वीं और 42वीं आयत है, कोई भी काम नहीं आएगा। और आगे सुनिए, और ना कहीं से उन्हें कोई मदद पहुंचाएगा सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे, वो जबरदस्त और रहीम है। सूरत 44 अल-दखान 41 और 42। वो दिन, फिर पढ़ूंगा, वो दिन जब अजीज करीब, करीब तरीन अहबाब अपने किसी अजीजो कारब के कुछ भी काम ना आएगा, किसी तरह सिफारिश नहीं कर सकेगा, ये बात है। और ना कहीं से उन्हें कोई मदद पहुंचेगी सिवाय उसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे और वो जबरदस्त और रहीम है। आगे चलते हैं, ये 11वीं सूरत है और उसकी 105 आयत है। जब क़यामत का दिन आएगा, तो गौर से सुनिए, तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी। अल्लाह के खुदा की इजाजत से कुछ अर्ज करे। जब क़यामत का दिन आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी जब तक खुदा इजाजत ना दे। बेख्तियार सिफारिशी खुदा इजाजत दे। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। सूरा
9 ہے. حوالے اس لیے دے رہا ہوں, میں تفصیل سے یہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس پروگرام کا دوسرا حصہ بھی ہم کریں گے. غور سے سنیے, یہ سورہ توبہ ہے اور آیت اس کی 80 ہے. اے نبی, آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے, یہاں پر جو لوگوں سے مراد ہے میں ایک دفعہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی حلیمی کے ساتھ, رب العالمین اور رحمت العالمین 2 خطاب ہیں. رب العالمین اور ساتھ میں اسلام کے آخری پیغمبر کے لیے ہے رحمت العالمین. تو یہاں پر آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, شفاعت کے حوالے سے بڑی حلیمی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, سیکھتا ہوں میں بھی یہاں سے, اس کتاب سے بھی, تاکہ ہم اس کتاب کی باتوں کو بھی سمجھیں اور کلام خدا بائبل مقدس کی روشنی میں, تاکہ ہم باتوں کو اس قدوس کے الہی بابرکت اور روشنی دینے والے کلام کی روشنی میں اس منزل کے راہی بن جائیں جو نور کی بادشاہت ہے. تو یہاں پر لکھا ہے اگر تم 70 مرتبہ, آپ کی کتاب, آپ کے نبی, جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں, میرے اندر بہت رسپیکٹ ہے سب کے لیے, اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو, اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. اور پھر ہے 63ویں آیت ہے المنافقون, اور اس کی 6 آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے. اے نبی تم چاہے, تمہارے دل کی خواہش بھی ہو, تم چاہتے بھی ہو, تم سمجھتے بھی ہو کہ میں یہ کروں, لیکن اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے. تمہاری دعا ہو چاہے نہ ہو, مغفرت چاہو چاہے نہ چاہو, یہ میرے لیے ایک برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ کتاب کہہ رہی ہے, تفسیریں بھی آپ پڑھ لیجئے, اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. اب اس کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک اور آیت اسی حوالے سے, تو بہن مسرت میرے ساتھ ہیں. اگر میں آپ سے درخواست کروں بہن کہ آپ میرے لیے 46 چیپٹر ہے اور اس کی 9ویں آیت اگر آپ کے پاس ہے قرآن تو ذرا پڑھ دیجئے, تاکہ پھر ہم بات کو کچھ اور آگے بڑھائیں. جی میرے پاس اس وقت ہے قرآن میں سے 46 اور اس کی 9ویں آیت. جی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں, نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے, اور میں تو صرف علیہ العلم آگاہ کر دینے والا ہوں. جی بہت شکریہ بہن مسرت, آپ نے یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا. تو اب میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ میرے پاس قرآن ہے اور یہ آسان ترجمہ قرآن, یہ تقی عثمانی بہت محترم ہمارے علماء میں سے ایک نام ہے کراچی سے. یہ جب تفسیر کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ تفسیر بھی پڑھ لیجئے. قیامت میں شفاعت کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پر دیکھ لیجئے
وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ پڑھیے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر تقی عثمانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں کیونکہ مجھے جو کچھ علم ملا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ آگے میں پڑھوں گا تاکہ ہم وقت کے لحاظ سے اس کو پورا بھی کر سکیں۔ کیونکہ مجھے جو کچھ علم ملا ہے وہ وحی کے ذریعے ملا ہے، یہاں تک کہ وحی کے بغیر مجھے ذاتی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا، مجھے ذاتی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، تقی عثمانی نے تفسیر کر دی ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی مجھے کوئی ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، میں سیکھ رہا ہوں، شفاعت کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آگے بھی بڑھیں گے، شفاعت پر بہت کچھ ہے جو ہم بتانا چاہیں گے آپ کو۔ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تفسیر ہے، اس کے بعد میرے پاس یہاں پر احسن البیان تفسیر بھی ہے، اس میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہاں سے پھر پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اسلام کے آخری پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ علم ملا ہے، کیونکہ مجھے جو کچھ علم ملا ہے، اب تک میرے پاس جو بھی معلومات آئی ہیں وہ وحی کے ذریعے ملا ہے، یہاں تک کہ وحی کے بغیر مجھے ذاتی طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جب آپ شفاعت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں کہ شفاعت ہوگی، تو یہ الفاظ آپ نے سن لیے جو اسلام کے آخری پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پر اگر آپ تفسیر احسن البیان، اس میں بھی جو تفسیر ہے وہ آپ پڑھ لیجئے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ کا جو چینل ہے یہ اسلام کے خلاف تعلیمات پھیلا رہا ہے، تو میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ آپ قرآن کی تفسیر آپ نے لکھی ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس پر غور و خوض کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو کیا یہ اسلام کے خلاف بات ہے؟ میں تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ تعلیمی باتیں ہیں، یہ کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ رہنمائی کس طرف کرتی ہیں، ان میں لکھا کیا ہے، خدا را غور کیجیے، خدا کے آگے جھک جائیے، اس کو کہیے کہ اے خدا، تو جو میرا خالق ہے، تو جو میرا مالک ہے، میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتی ہوں کہ مجھ پر اپنے کلام کو واضح کر، میرے سامنے تصویر کو صاف کر دے تاکہ میں تیری پہچان تک پہنچ سکوں۔ اے خدا مجھ پر رحم کر۔ اور جب ہم یہ تفسیر دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آخری پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں جو قیامت میں آخرت میں معاملہ ہوگا، میں اس کے بارے میں ذاتی طور پر کوئی علم نہیں رکھتا۔ آپ کے مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ تفسیر احسن البیان، اور اس کے لیے صفحہ نمبر 1179 ہے، اور یہاں پر بھی اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ملے گا کہ جو آنے والی خبریں ہیں، آنے والا وقت ہے، یہ صفحہ ہے، آپ یہ اس پر پڑھ لیجئے گا، چونکہ مجھے اور بھی بہت سا مواد آپ کو دینا ہے۔ تو یہ صفحہ ہے 1179 ہے، یہاں پر بھی تفسیر پڑھ لیجئے، جو میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا یہی لکھا ہوا ہے۔ کتابیں آپ کی، ریفرنس آپ کے، اگر آپ کا تعلق اسلام سے ہے تو ضرور ان پر غور کیجئے۔ اور یہاں پر اب ہم آگے بڑھتے ہیں، شفاعت
کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، بے اختیار سفارشی یا شفاعت کرنے والے، اور پھر ہم نے دیکھا اسلام کے آخری پیغمبر انہوں نے کیا فرمایا شفاعت کے تعلق سے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں بے اختیار سفارشی کے تعلق سے ہی۔ میں بہن سے درخواست کروں گا کہ وہ جو کتاب ہمارے پاس ہے راہ عمل، اس کے لیے ذرا پڑھ دیں ہمارے لیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی میں اقسام شفاعت پڑھتی ہوں۔ شرح جی جو شفاعت کی اقسام ہیں جی وہ ہم تھوڑی دیر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اگر آپ میرے لیے دیکھیں جو آپ کے پاس راہ عمل کتاب میں سے ہیں، وہ اگر آپ پڑھ سکیں میرے لیے تو۔ جی ایک منٹ۔ راہ عمل جو کتاب ہے اس میں احادیث ہیں، تو بے اختیار سفارشی جو ہے اس کے نقطے پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم آگے بھی بڑھیں گے اور شفاعت کی جو قسمیں ہیں وہ بھی ہماری بہن پڑھیں گی، لیکن ابھی بے اختیار سفارشی، اور ابھی آپ نے دیکھا جو اسلام کے آخری پیغمبر ہیں انہوں نے کیا فرمایا۔ تو اس کے بعد ابھی ہم جائیں گے، یہ کتاب ہے راہ عمل، اور یہاں پر ہم انہی کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر شفاعت کے تعلق سے، انہوں نے یہاں پر کیا کہا ہے، اور یہ روز قیامت کی بات ہے۔ تو بہن اگر آپ نے نکال لیا ہے، صفحہ ہے یہ راہ عمل پر، اگر چلے جائیں تو صفحہ نمبر 64 ہے، اگر آپ نے نکال لیا ہے تو ضرور پڑھ دیجئے ہمارے لیے۔ جی یہاں پہ 64 پہ 64 صفحہ نمبر 64 ہے۔ جی روز قیامت قرابت کام نہ آئے گی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہن جی یہ پڑھیے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ جی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اپنے قریبی اہل خاندان کو ڈراؤ۔ غور سے سنیے عزیزو، غور سے سنیے، یہ حدیث ہے اور یہ بڑی مستند حدیث ہے۔ بہن جی پڑھ دیجئے پورا۔ جی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے ایک قریبی اہل خاندان کو ڈراؤ، تو آپ نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب کو تم سے ذرا سا بھی نہیں ٹال سکتا۔ جی یہ ذرا دوبارہ پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا یہاں پہ کہ قریش والوں کو جمع کیا اور کہا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب کو تم سے ذرا سا بھی نہیں ٹال سکتا۔ جی پڑھتے جائیے آگے بھی تو، اور میرے جتنے بہن بھائی ہیں سنتے جائیے۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس رضی اللہ عنہ، عبد المطلب جو ان کے حقیقی چچا تھے، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے صفیہ رسول کی پھپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال میں سے جتنا مال مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا، بس اپنے آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ جی بہت شکریہ بہن مسرت، آپ نے یہ ہمارے لیے جو حدیث ہے یہ پڑھی ہے۔ اب یہ حدیث تمام جو صحاح ستہ کتابیں ہیں، مستند احادیث ہیں، اور دیگر جو سیرت کی کتابیں ہیں وہاں پر آپ کو اس کا حوالہ ملے گا، اور یہ قیامت کے تعلق سے ہے، شفاعت کے تعلق سے ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہر دفعہ جب وہ بات کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں رشتہ داروں کو، بیٹی کو یا دیگر لوگوں کو، تو ان کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ کو کتاب ہے راہ عمل، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب بھی دیکھ لیجئے، یہ کتاب ہے راہ عمل، اور یہ مولانا جلیل احسن ندوی کی کتاب ہے، اور یہ حدیث آپ کو اس میں سے دے رہے ہیں، یہ ہماری تخلیق نہیں ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ ہر دفعہ انہوں نے یہ کہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔
उनके अल्फाज हैं जहन्नम की आग टल नहीं सकती। वो खुद कह रहे हैं मैं तो टाल नहीं सकता। मेरे अल्फाज नहीं है, ना ही मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं तफसील के साथ इस टीचिंग को पूरी दयानतदारी से, खुलूस से, खुदा के तरस, उसके रहम और अपनी टीम की मदद से आप तक ज़रूर पहुंचाऊं कि ये रिटन और ये रिकॉर्डेड हैं, और मैं चाहूंगा कि ये आने वाली नस्लों तक भी ये पैगाम पहुंचता चला जाए। एक और हदीस इसके साथ है। यहां पर तो अजीज़ो कारब हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी किताब के सफ़ा नंबर 65 पर है। तो मैं चाहूंगा बहन ये हदीस भी आप पढ़िए ताकि रिकॉर्ड हो और लोग सुने और देखें, सोचें, गौर करें, समझें। जी 65 पे ये हजरत अबू हुरैरा से ही रवायत है। मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में ना पाऊं। जी बहन रुकिए जरा, यहां पर गौर से सुनिए अजीजों। मैं तुम में से उम्मत से मुखातब हैं। मैं तुम में से उम्मतियों, तुम में से किसी को इस हाल में ना पाऊं। तो अब देखिए कौन कौन सी हालतें हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बहन माफी चाहता हूं, आपको मैंने रोका। मैं चाहता था कि लोग इस बात को सुने गौर से। प्लीज जारी रखिए। जी हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हजूर ने हमारे दरमियान खुतबा दिया जिसमें माले गनीमत के चोरी के मसले को भी अहमियत के साथ पेश फरमाया। नंबर 1, मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पर ऊंट है जो जोर से बिल बला रहा है और ये शख्स कह रहा है ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, इस गुनाह के वबाल से बचाइए। तो मैं कहूंगा कि मैं तेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। बहन जी ये जरा दोबारा पढ़ दीजिए, क्या फरमा रहे हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर? यहाँ पर क्या उनके अल्फाज हैं? लोग इनको सुने, क्या कह रहे हैं वो? मैं अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तो कहूंगा कि मैं तेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, मैंने तो तुझे ये बात दुनिया में पहुंचा दी थी। जी ठीक है, आगे चलिए। दूसरा है मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में ना पाऊं कि उसकी गर्दन पर कोई घोड़ा है जो हिनहना रहा है और ये शख्स कह रहा है अल्लाह के रसूल मेरी मदद को दौड़िए। तो मैं कहूंगा मैं तेरे लिए कुछ भी कर नहीं कर सकता, मैंने तुझे दुनिया में ये बात पहुंचा दी थी। फिर पढ़ दीजिए, मैं तेरे लिए क्या कह रहे हैं? मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ मैंने भी नहीं। जी बहुत शुक्रिया, आगे पढ़ते जाइए। फिर तीसरी है इसमें सूरत है कि मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हाल में ना देखूं कि उसकी गर्दन पर कोई बकरी सवार है और वो ममिया रही है और ये शख्स कह रहा है ऐ अल्लाह के रसूल मेरी मदद को आइए। तो मैं उसके जवाब में कहूंगा मैं यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो दुनिया में तुझे बात पहुंचा दी थी। जी फिर पढ़िए, क्या उन्होंने कहा? मैं तुम्हारे लिए, मैं यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यहां से मुराद क़यामत का दिन है। ठीक है जी, आगे भी पढ़िए। चौथी सूरत ये है कि मैं तुम में से किसी को क़यामत वाले दिन इस हाल में ना देखूं कि उसकी गर्दन पर कोई, आगे अगले सफे पर चले जाइए, इंसान सवार है, जो कि उसकी गर्दन पर कोई इंसान सवार है और वो चीख रहा है। पढ़िए आगे, आपके पास और है? वो चीख रहा है और फिर हजूर कहते हैं कि मैं कह दूंगा ये शख्स कह रहा है, ये जरा जरूर पढ़िए, ये शख्स कह रहा है। ये आपके पास है ना? पेंसिल जी। इंसान सवार है और चीख रहा है और ये शख्स कह रहा है कि ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद को पहुंचिए। तो मैं उसके जवाब में कहूंगा, बैन मुसरत आपको मिल गया? नहीं जी, ये वाला मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। यहां से ये इंसान सवार है और वो चीख रहा है और ये शख्स कह रहा है ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद को पहुंचिए। तो मैं उसके जवाब में कहूंगा मैं यहां तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो दुनिया में तुझे ये बात पहुंचा दी। 5वीं सूरत, बहन अगर आप सफ़ा देखें, अगर आपके पास हो तो पढ़िए। 5वीं सूरत आगे इसमें देखते हैं, इसी हदीस में चल रही है, मैं तुम में से किसी को क़यामत के दिन इस हालत में ना देखूंगा कि उसकी गर्दन पर कपड़े के टुकड़े लहरा रहे हैं और वो ये कह रहा है अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए। तो मैं उसके जवाब में कहूंगा
मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने तुझे ये बात पहुंचा दी थी। छठी बात इसी में आगे आती है, मैं तुम में से क़यामत के दिन इस हालत में ना पाऊं किसी को कि उसकी गर्दन पर सोना चांदी सवार है और वो कह रहा है अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए, तो मैं उसके जवाब में कहूंगा मैं तेरे गुनाह की पादाश, शफात का मतलब है गुनाह की सिफारिश करने वाला, गुनाहगार की सिफारिश करना। सुन लीजिए, मैं तेरे गुनाह की पादाश को जरा भी टाल नहीं सकता, मैंने तो तुझे दुनिया में बात पहुंचा दी। अब अगर आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे इस हदीस की, तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि वो लोग जिन्होंने चोरियां की हैं, माले गनीमत को चुराया है, और जिन्होंने और मुख्तलिफ बड़े बड़े गुनाह किए हैं, बहुत गुनाहगार हैं, और वो इसी हालत में जो गुनाह करने वाले उम्मती हैं, तो सिफारिश तो गुनाहगार की होनी है ना, गुनाहगार की कोई सिफारिश करेगा, इसी को शफात कहते हैं। तो वो यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई गुनाहगार मुझे मिला जिसने गुनाह किए हुए हैं क़यामत के दिन, तो वो कह रहे हैं कि मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो आपने खुद देखा, ये अहादीस की किताबों में से है, और मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं आपके साथ। हम सीखेंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं बेख्तियार शफायती या सिफारिशी। हमने देखा कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर अपने अजीज़ो कारब को कह रहे हैं, उसके बाद जो उम्मती गुनाहगार हैं उनको कह रहे हैं, और कुछ बातें और हैं जिनको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी आज चाहता हूँ कि हम इस बात को भी देख लें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ जो सिफारिश है उसके 1, 2, 3 ज़राए, ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि अंबिया इकराम जो हैं वो सिफारिश कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे कि सिफारिशें इस्लाम में कितनी किस्म की हैं, और फिर हम तफसीलन इस पर आगे भी बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारी बहन मुसर्रत हमारे लिए ये पढ़ें कि इस्लाम में कितनी किस्म की शफातें हैं, इक़साम शफात, वो हमारे लिए पढ़ेंगी, फिर हम प्रोग्राम को जारी रखते हैं। तो बहन ये हमारे लिए पढ़े। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बहुत सी बातें जो आज इसमें से वो देखेंगे नहीं होंगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मकतबा फिक्र से क्यों नहीं है। जी बहन पढ़िए। ये किताब है शरह सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद, और इसमें सफ़ा 59 पर ये इक़साम शफ़ायत बयान की गई हैं। शफ़ायत आमा कुबरा, ताकि अल्लाह ताला हिसाब लेना शुरू कर दे। नंबर 2, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए खसूसी शफ़ायत, अहले बैत के लिए हजूर की खसूसी शफ़ायत, कुरैश के लिए, अंसार के लिए, अहले मदीना के लिए, अहले मक्का के लिए, अहले ताइफ के लिए, अहले यमन के लिए, अरबो अजम के लिए, ज़ायरीन मदीना के लिए, ज़ायरीन कब्र अनवर के लिए, अजान सुनकर वसीला की दुआ मांगने वालों के लिए, अजान में नामे अक़दस सुनकर अंगूठे चूमने वालों के लिए, जिंदगी में रातों को रो रो कर उम्मत की शफायत, कब्र अनवर में गुनाहगारों के गुनाह देखकर शफायत, जिस दुआ को खर्च नहीं किया उस दुआ से शफायत, हिसाब व किताब के बगैर दखूल जन्नत के लिए शफायत, गुनाहों के बदला में नेकियां दिलवाने के लिए शफायत, जहन्नम से गुनाहगारों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करने के लिए, बास कुफार के अजाब में तखफीफ के लिए। ये 21वीं है शफायत, बास कुफार के अजाब में तखफीफ के लिए, जन्नत का दरवाजा खुलवाने के लिए। सबसे पहली शफायत मोहब्बत की बुनियाद पर, वजाहत की बुनियाद पर, जिसका कोई ना हो उसके लिए शफायत, जिनके दिलों में राई के बराबर ईमान हो उनके लिए शिफायत, ताजीले हिसाब के लिए, जन्नत का परवाना दिलवाने के लिए, इत्तफाले मोमिनीन के लिए, इत्तफाले मुशरिकीन के लिए। जब तक चाहें शफायत, वो शफायत जो मुस्तरद ना होगी। उसके बाद ये शफायत की वो इक़साम है जो हजूर के साथ
मुख्तस हैं और यही आतियत अल-शफायत का मुक्तज़ा है। इनके दलाइल बयान कर दिए गए हैं। इसके बाद हम अमूमी शफायत की इकसाम बिलतबा का जिक्र कर रहे हैं। अंबिया, उलमा, शुहदा, हफ़ाज, सालेह और तमाम अहले अर्ज़ो समा की शफायत, नमाज जनाजा में शुरका की, कुरान मजीद की, हजरत उस्मान और अवैस करनी की, सगीर बच्चों की, ना तमाम बच्चों की, हामलीन अर्श और आम मलाइका की, शफायत मोहब्बत, शफाअत व वजाहत, अज़्म से, हुक्म से, अल्लाह ताला पर नाज की बुनियाद पर लड़ झगड़ कर दखूल जन्नत के लिए शफायत, जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर हों उनके लिए दखूल जन्नत की शफायत, तहफीफ अजाब के लिए, अस्कात अजाब के लिए, रफ़ा दर्जात के लिए। तो ये कुल मिला के 49 किस्म की शफायात हैं। बहुत शुक्रिया बहन मुसरत, आपने हमारे लिए ये पढ़ दिया है। ये 49 हैं जो शफायतें हैं, इकसाम है शफात की। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे पास किताब है शरह सही मुस्लिम। इसमें से ये किताब, ये जो बातें हैं ये हमने आपके सामने रखी हैं। और अगर आप इसी किताब के सफ़ा नंबर 60 पर चले जाएं, तमाम मेरे जो मुसलमान बहन भाई, मसीही बहन भाई सुन रहे हैं, दीगर मकतबा फ़िक्र के लोग सुन रहे हैं, ये जो मुस्तनद किताबें हैं अहादीस की, उनमें से एक है ये शरह सही मुस्लिम है। और इसकी सफ़ा नंबर आप चले जाइएगा 60 पर, तो वहाँ पर क्या लिखा है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी शफातें तो मौजूद हैं, सारी शफातें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। इसी किताब जो मैंने आपको दिखाई है, यहाँ पर लिखा है कि क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। बहरहाल हम नहीं जानते कि हमारा शुमार किस ग्रोह में होगा, इसलिए हर आन और हर लम्हा हमें डरते रहना चाहिए। क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बहरहाल हम नहीं जानते कि हमारा शुमार किस ग्रोह में होगा। ये सूरत हाल है इस तालीम की कि हम नहीं जानते क्या सूरत हाल होगी, हम सिफारिश पाने वाले ग्रोह में होंगे या सिफारिश ना पाने वाले ग्रोह में होंगे। तो मैं बात कर रहा था कुरान में से, तो अभी हमने ये देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं और सिफारिश की जब बात की जाएगी तो फिर हम, कुरान ये कहता है कि ये सिफारिश सिर्फ अल्लाह कर सकता है, कुरान कहता है। और यहाँ पर आपने ये देखा, मैंने पढ़कर सुनाया कि कोई नहीं जानता कि वो सिफारिश कबूल भी होगी या नहीं, किस ग्रोह में हम होंगे। इसलिए ज़रूरी था कि इस तालीम को आप लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि हम इस तालीम की रोशनी में जो कलाम खुदा जो नेक्स्ट होगा उसमें हम बाइबल की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सूरत है 13 और उसकी 11वीं आयत है, सूरत 39 है और उसकी 43rd और 44th वर्स है, और फिर सूरत 53rd है उसकी 26वीं आयत है, और 19वीं सूरत है उसकी 67वीं आयत है। अगर हम पढ़ें इसमें से तो लिखा है, जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला करे, गौर से सुनिए, अल्लाह जब किसी कौम की या किसी शख्स की शामत लाने का फैसला करे, फिर वो किसी के टाले से टल नहीं सकती, ना अल्लाह के मुकाबले में, ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का, शख्स का कोई हामी और मददगार हो सकता है। कोई हामी और मददगार नहीं हो सकता अगर कुरान के मुताबिक अल्लाह ने फैसला कर दिया है। कहो शफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। और फिर लिखा हुआ है, उनकी शफात का कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स के हक में इजाज़त ना दे। और फिर हम देखते हैं सूरह मरियम में कि किसी की भी सिफारिश या शफात कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला
शफात जो है उसके लिए ये सूरह मरियम की 86 वर्स मैं चाहता हूं कि आपके सामने पढ़ूं। अल्लाह ताला के हजूर शफात वही कर सकेगा जिसने अल्लाह ताला से शफात का अहद लिया है, परवाना मिल गया है। तो ये है सिर्फ अल्लाह शफात कर सकता है, कोई शफात नहीं कर सकता। अब दो मिसालें जो हैं वो मैं देना चाहूँगा कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर जब शफात करते हैं तो उनकी शफात किस किस्म की शफात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात हम जो आइंदा हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इसको जारी रखेंगे। बहन मुसरत, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ शरीक हुए। हमने बातें की हैं शफात के ताल्लुक से कि कौन शफात कर सकता है, शफात का फ़ायदा, नफ़ा या नुकसान किसको पहुंच सकता है, किसको नहीं पहुंच सकता। हमने इस्लामी तालीम में ये भी देखा कि किसी को इसका इल्म नहीं है। हमने कुरान में से भी देखा और अहादीस में से भी देखा। जो अजीज़ो कारब हैं, करीबी लोग हैं, उनके लिए इस्लाम के आखिरी पैगंबर खुद क्या कहते हैं, और जो दुनिया के लोग हैं, जो उम्मती हैं, उनके लिए भी हमने देखा कि मैं किसी को ऐसी हालत में ना देखूं उस दिन, क़यामत के दिन। ये मज़मून, इसका ताल्लुक क़यामत में, जब क़यामत होगी, हिसाब किताब होगा, तो उससे है। हम सब लोग जो इस दुनिया में रह रहे हैं, याद रखिए जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब तक हमारी सांस चल रही है, हमारे पास ये मौका है कि हम सोचें, गौर करें और अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करें, खुदा से रहनुमाई के तालिब हों, पूरी दिल की ख्वाहिश के साथ, सच्चाई के साथ, हलीमी के साथ, खुले दिल, खुले जहन के साथ अपने घुटनों पर झुक जाएं, सोचें, मुतालिया करें और उसको पुकारें कि ऐ खुदा, मेरे अंदर जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो ये ज़मानत, ये इत्मीनान होना चाहिए कि जब मुझे तेरा सामना करना पड़ेगा तो उस वक्त मैं किस ग्रोह में हूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस तालीमी सेशन से आपको जरूर बरकत मिली होगी और सीखने को भी मिला होगा। अभी बहुत सा मवाद और है जिसको मुझे कवर करना है, तो नेक्स्ट जब हम इसी मौजू पर बात करेंगे तो यहीं से जारी रखेंगे कि जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर शफात करते हैं तो शफात के नतीजे में क्या फायदा, अजर, नफा लोगों को मिला। ये मेरे पास अहादीस मौजूद हैं। प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे कि जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर शफात करते हैं, जो दो मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, उस शफात के नतीजे में लोगों को क्या नफा मिला, और उसी से फिर हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में भी क्या तालीम है कि हमें किस ग्रोह में रखा जाएगा, शफात कारगर होगी या नहीं होगी। इस तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे। आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल। खुदावंद की सलामती, खुदावंद यीशु की बरकत, उसका गहरा इत्मीनान आप सबके साथ रहे। बहुत शुक्रिया।